वेलकम बैक व्यूवर्स। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त एक ऐसे मौजू के ऊपर करने जा रहे हैं, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको ज़रा सा एक हिंट दे दूं कि अब जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं इनका मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। मतलब चैनल से चैनल तब्दील होते चले जाते हैं, शोज से शोज तब्दील होते चले जाते हैं। इनकी जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो हम अपने साथ साथ लेकर घूमते रहते हैं। तो ये हमारे बड़े प्यारे पैनलिस्ट हैं और मैं आपको बात बता दूँ कि हम बात करने जा रहे हैं मौसम के ऊपर। मौसम काफ़ी तब्दील होता नज़र आ रहा है। हम सियासी मौसम की बात नहीं कर रहे, वो बड़ी गर्मा गर्मी उसके अंदर, लेकिन अगर हम यहाँ पर ज़मीनी मौसम की बात करें ना, तो कराची के अंदर ख़ास तौर पे सर्दियाँ ही नहीं आती हैं। पूरा मुल्क जो है वो सर्दी में की लपेट में डूबा हुआ है, लेकिन कराची हमेशा हम देखते हैं कि गर्मी बरसा रहा है, सूरज सवा नेज़े के ऊपर है। तो ये इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है, क्लाइमेट चेंज है उसकी। और फिर हम ये देखते हैं कि लाहौर के अंदर इस बार हमने बड़ा अर्ली स्टेज के अंदर स्मोक देखा कि बाकायदा तौर पर स्कूल्स भी बंद कर दिए गए, मोटरवेज भी बंद कर दिए गए, शादियाँ तक कराने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि अब नवंबर और दिसंबर के अंदर शादियाँ नहीं हुआ करेंगी। तमाम चीज़ें क्लाइमेट चेंज हो रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। एक एक्सपर्ट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि आपको भी पता चले कि ये हो क्यों रहा है, कि आप इंडिविजुअली भी इसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त बड़े प्यारे से मेरे गेस्ट मौजूद हैं। कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, प्रोफेसर हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंट की फील्ड के अंदर बच्चों को ग्रुप स्टडीज़ भी कराते हैं, ले जाके मुख्तलिफ जगहों पर जाके बाकायदा तौर पर फिजिकली भी बताते हैं कि ये चेंज हो रही हैं चीज़ें, इसकी वजह से ये इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। इट्स गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा क्लाइमेट बहुत ख़राब हो गया, आज बुला लो आमिर भाई को ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में जिस तेज़ी से इजाफा हुआ है, और अब देखें हमारे सामने लाहौर का स्मोक का वाक़या जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इस तरह के अगर हम देखें तो 50 ईयर्स पहले लंदन स्मोक बहुत मशहूर वाक़या हुआ था, उस पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर उन्होंने काबू पाया। 20 साल पहले चाइना में भी, चाइना के एक शहर में जो है वो इसी तरह का स्मॉग हुआ था, और उन्होंने मतलब ये दो हमारे पास बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ है। प्रॉब्लम ये हुई कि स्मॉग तो पहले भी बनती थी, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। लेकिन जब फॉग के साथ एयर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, और हम देखते आए हैं पिछले कुछ सालों में कि टॉप 5 रैंकिंग में कराची और लाहौर हमें नज़र आए हैं, तो जब वो फॉग के साथ डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स आ जाएंगे तो वो जो स्मॉग बनेगी वो हैजर्डस होगी, वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगी। आप अपनी बॉडी में जब इनहेल करेंगे तो आपको लंग्स के इन्फेक्शन में मुब्तला कर सकती है। विजिबिलिटी का तो इशू अपनी जगह है। बेसिकली सेकेंडरी क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स की तरफ भी वो हमें लेकर चली जाती है। सो इसको कम करने के लिए हमें इसमें से एयर पॉल्यूटेंट्स को निकालना होगा। स्मॉग तो बनती थी पहले। अच्छा, स्मोक इज नॉट एन इशू। हम देख रहे हैं कि पुराने दौर के अंदर मुख्तार साहब ने एग्जांपल्स दी, वो हुआ करते थे, उसको हम प्रिकॉशंस के अंदर लाकर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एयर पॉल्यूशन जो है वो इशू है। बिल्कुल। और जिस तरह से लाहौर में भी मैं देखता हूँ कि व्हीकुलर इमिशंस हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यानी कि सारे क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स में कराची, लाहौर और ये जो बाकी हमारे शहर हैं ये गाइडलाइन को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो अब ये सिचुएशन अगर यही इसी तरह से रही, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो नेक्स्ट ईयर या उसके बाद वाले ईयर में इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ज़रा क्लाइमेट चेंज के ऊपर आएंगे। क्लाइमेट इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि दुनिया भर के अंदर अभी हमने देखा कि वो बाकू में पूरा वो समिट हुआ, उसमें भी बात हो रही तमाम चीज़ें। व्हाट डू यू सी? आप, मुझे याद है आपने 3-4 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि बिलाल ये चीज़ें होने वाली हैं, ख़ासतौर पर कराची के अंदर कभी बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड होंगी, कभी मानसून जो है बड़ा स्टेरॉइड के ऊपर आएंगे। अभी आपको क्लाइमेट कैसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल, मुझे याद है सबसे ज़्यादा आपके शो के ज़रिए ही काफ़ी सारी प्रेडिक्शन जो हैं वो बाकी जगहों। अच्छा, 90% अल्लाह का शुक्र ये कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी कि प्रेडिक्शन आपकी सच भी हुई हैं। 90% प्रेडिक्शन बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें मैं कहूँगा कि आपने अपने डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा किया, तो वो एक आम आदमी तक वो जो प्रेडिक्शंस थी वो पहुँची। क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि लोगों का रुझान उस तरीके से नहीं है इन्वायरमेंट की चीज़ों को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके। तो देखिए, आपके ही प्रोग्राम का मुझे याद है कि मैंने आपको ये बताया था कि कराची 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करेगा, और हम उसके करीब करीब जा रहे हैं। और जब लोग कहते हैं ये कैसी बात करें, कराची में 50 डिग्री सेंटीग्रेड इम्पॉसिबल। और इसी तरह मुझे याद है कि मैंने ये भी बात कही थी कि आने वाले कुछ सालों में सर्दियां छोटी होती चली जाएंगी, और गर्मियों का स्पेल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और एक चीज़ जिसके बारे में मैं बार बार बात करता था
कि मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर पिछले 60-70 सालों में बढ़ा, तो अब हमें उसका नतीजा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके पीछे एक और फैक्टर भी है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं है। हम अगर गौर करें तो हमने कराची जैसे शहर की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमने कराची को कंक्रीट का जंगल बनाकर छोड़ दिया बिल्कुल है। ऐसे एक तरफ हम दरख्त लगाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम दरख्तों को काट रहे होते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मजीद टेम्परेचर बढ़ाने का बायस बन रही है। कराची में बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शंस के काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे दरख्तों को काटा भी गया है। तो जितने दरख्त कटे हैं उतने ही दरख्त लगा भी दिए जाए ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि खासतौर पे कराची का जो हीट बजट है ना, वो डिस्टर्ब हुआ है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा होती रहेगी तो वो मजीद टेम्परेचर का बायस बढ़ेगी, जिसकी एग्जाम्पल हमें अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में भी हमें मिली है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मई और जून का महीना चल रहा है और अक्टूबर और नवंबर में हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आई हैं। बाकायदा आप कराची के बहुत सारे जो कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे ट्रीज पहले होते थे और अब नहीं है, वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत देखी जा रही है कि आप एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में आते हैं तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो कराची जो है बहुत जल्द 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करेगा और 1 डिग्री का जो इजाफा होता है वो आपके पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 2030 में ये गोल सेट किया है कि हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का इजाफा नहीं होने देंगे और पाकिस्तान जो है 3 डिग्री ऑलरेडी जो है वो कर चुका है अब तक। मतलब 3 डिग्री जो है वो उबलना शुरू हो चुका है पाकिस्तान। एग्जैक्टली लास्ट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर जो इधर जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, हम इतनी सारी बातें करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फिर हम ये भी देखते हैं कि वो जो ओजोन लेयर है वो इस बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है कि जो सन रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, क्या वो भी आना शुरू हो गई? उसकी वजह से भी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है? हाँ, लेकिन वो चीज़ किसी हद तक इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो ओजोन वाला फैक्टर हमारे पे एप्लीकेबल नहीं होता और अभी हम ग्लोबल वार्मिंग में भी हम अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। बेसिकली जो मुझे नज़र आता है कि गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग और सारी चीज़ें इसलिए भी फेल हो रही हैं क्योंकि आम आदमी जब तक गवर्नमेंट के साथ खड़ा नहीं होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल नहीं अपनाएगा। मैं अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अब ये कहना चाहूँगा कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिन बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो जितनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आने वाले कुछ सालों में वो मिनरल वाटर की तरह ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खरीदेंगे? उस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होंगे। जितनी एयर खराब होती चली जा रही है कि इसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, चाहे कराची हो, लाहौर हो या बाकी शहर। मैं भी देख रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स आप अगर उठा के देखें तो कराची और लाहौर ये टॉप ऑफ द लिस्ट है पूरी दुनिया के अंदर शहर है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, हम अभी से स्टार्ट करेंगे तो आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में हमें पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। बेसिकली हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर अब काम करने की ज़रूरत है और आपके इस चैनल से ही मैं एक मैसेज और देना चाहूँगा कि मुझे अब तक किसी भी चैनल पे कोई ऐसा प्रोग्राम नज़र नहीं आया, कोई ऐसा टॉक शो नज़र नहीं आया जो हर वीक आप डिफरेंट टॉपिक्स पे लोगों को एजुकेट करें। बेसिकली इन तमाम चीज़ों से निपटने का वाहिद हल है हमें आम आदमी को एजुकेट करना होगा और उसको ये बताना होगा कि भाई नेक्स्ट जो आपका जो बजट जो डिस्टर्ब होने वाला है घर का, वो मिनरल वाटर पे डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, वो आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के ऊपर होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फिर ऑक्सीजन का वो सिलेंडर होगा क्योंकि आप सबसे पहले सांस लेंगे, बाद में मिनरल वाटर पिएंगे। तो इस चीज़ के लिए जो है मैं समझता हूँ कि अभी से काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फील्ड पे ले जाके एक्सपोजर कराते हैं, अभी कहाँ फील्ड पे लेकर गए हुए थे आप? मुझे याद है अभी कल जो है हमने विजिट किया था ठट्टा में, एक वीरान के नाम से एक फॉरेस्ट है। बेसिकली हमने काफ़ी सारे फॉरेस्ट में काम किया है सिंध के और हमने ये मालूम किया है कि फॉरेस्ट कितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं। अच्छा। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए, उस चीज़ के प्रैक्टिकल के लिए हमने जो है वो कल ठट्टा में वीरान के नाम से एक फॉरेस्ट है और उसमें मैं सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया और 30+ स्टूडेंट्स को जो है वो इतने लंबे ट्रैवलिंग के बाद 30+ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। उन बच्चों को ये नॉलेज आई कि फॉरेस्ट होता कैसा है और ये फर्स्ट टाइम मेरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का एक एक्सपोजर हुआ है कि फॉरेस्ट में किस तरह काम करते हैं। और यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चली है कि हम यहाँ बैठ के बहुत आराम से कहते थे ये इदारा काम नहीं कर रहा, वो इदारा काम नहीं कर रहा। वहाँ पर बहुत सारे जो मसले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, उन मसलों से भी हमारे स्टूडेंट्स को पता चला कि ये किस तरीके से फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक जंग लड़ रहे होते हैं। और फिर इन्वायरमेंट के स्टूडेंट्स को ये भी पता चला कि एक फील्ड जो है जॉब अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में
वहाँ पर उनके लिए निकलती है। तो Okay. इसी तरह की चीज़ें जो है मैं समझता हूँ आम लोगों को भी पता होनी चाहिए कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जिससे अपने एनवायरनमेंट को ठीक मैं कर उसी तरह आता माशाल्लाह से यू आर डूइंग योर बेस्ट, और मैं हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव वाइब्स को या पॉजिटिव अवेयरनेस को, तो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। डॉक्टर आमिर साहब, मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जिस तरफ आप आ रहे थे इंडिविजुअली, कलेक्टिवली तो हमने बात की कि हुकूमती सतह पर होना चाहिए, आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके विजिट करवाया, बच्चों को अवेयरनेस दी और चीज़ें बताई। इंडिविजुअली अगर बात करें, व्हाट कैन वी डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्लाइमेट, और इस धरती के लिए ख़ास तौर पे जो बिल्कुल उबलने लगी है, ये कैसे इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनफरादी तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये प्लान करना होगा कि हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसा एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं। हमें उनके लिए रिसोर्सेज भी छोड़नी होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज। हमें उनको पॉल्यूशन लेवल भी कम करके देना होगा, और साथ साथ हमें ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी होंगी, क्योंकि मैं अपनी क्लास में भी और कुछ प्रोग्राम्स में भी नहीं कहा है कि वी आर दी बेस्ट जनरेशन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें विरासत में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मिला और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन कम से कम हम हमारे ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकती कि उन्होंने कोशिश नहीं की। तो हम उनके लिए बेहतर एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें सबसे पहली बात ये कि एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन सोशल मीडिया पे भी नज़र आती है कि दरख्त लगा लें। मैं कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में एक दरख्त लगाएं, लेकिन उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ओन करें। इस बात की अहमियत को समझें कि वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी ऑक्सीजन दे रहा है। जिस तरह वाईफाई के सिग्नल्स आउट हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, इंटरनेट रुक जाता है, अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आएंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम इतनी जहमत नहीं करते कि हम कचरा कुंडी में जाके कचरे को डाल दें। हमने कचरे वाले को भी रखा हुआ है, उसको भी पैसे देते हैं, और कचरा वो ले जाके किसी कचरा कुंडी में या किसी भी डंपिंग साइट पर फेंक देता है। होना तो ये चाहिए कि हमारे घरों में हम अपने बच्चों को और अपने आप को इस बात के लिए एजुकेट करें कि सारे चीज़ों के डस्टबिन जो है वो अलग हों। लॉकडाउन में जब यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस नहीं हो रही थी तो हमने लांडी टाउन में एक स्टडी की थी। हमने तकरीबन 22 घरों में अलग अलग डस्टबिन दिए और उनको कहा कि आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के ऊपर काम करें। इन दी एंड हुआ ये कि एक साल में तकरीबन हर घर ने 20 से 25 हज़ार रुपये अर्न किया, और वो जो सेग्रीगेटेड वेस्ट था उसको उन्होंने बेचा और 20 से 25 हज़ार रुपये आए। प्लस उन्होंने कचरे वाले की छुट्टी कर दी, जो 200-300 रुपये जो कचरे वाले को दे रहे होते हैं। बेसिकली वो कचरे वाले को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो डेली के 1500 से 2000 रुपये जो रिसाइकलेबल वेस्ट होता है उसको बेचकर वो कमा रहा होता है। तो थोड़ी सी जहमत करने की ज़रूरत है। इसी तरह अभी इस वक्त कराची में भी और लाहौर में भी जिस तरह का एयर पॉल्यूशन का इशू है, अपने आप को कवर करें। जो भी लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इदारे के हैं या हाउसिंग स्कीम्स के हैं, वक्फे वक्फे से पानी का स्प्रे करें। कोशिश करें कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ाए ताकि ज़्यादा लोग जो है वो एक गाड़ी में सफर करें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम होगा, पार्टिकुलेट मैटर भी कम होगा। जब सड़कों पे गाड़ियां कम आएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम हो जाएगा, सॉक्स भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह के स्टेप्स बाकी ममालिक ने भी लिए हैं जिससे स्मॉग पे और एयर पॉल्यूशन पे काबू पाया गया है। और पाकिस्तानी वो कौम है कि जब उसके ऊपर आ जाती है ना तो फिर वो करके दिखाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अपनाने की जरूरत है। ट्री प्लांटेशन भी हमें करने की जरूरत है। कौम किसी चीज़ के पीछे अगर पड़ जाए तो बस फिर पड़ जाती है ना। तो अभी आप एनवायरनमेंट को सही करने के अंदर पीछे पड़ जाएं इसके। जैसे आमिर भाई ने बात की, बड़ी अच्छे पॉइंट्स बताए जो घरों से आप स्टेप्स इनिशिएट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन देख रही हैं, आप इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। जो आपने बताया कि जो वेस्ट है उसको आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट रख सकते हैं उसके अंदर और कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और क्या क्या हम चीज़ों को कर सकते हैं? मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त ख़त्म होता चला जा रहा है और आपकी तरफ से जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप पिछले कई सालों से फैलाते आ रहे हैं, तो एक बार फिर यहाँ पर अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस में ये तमाम चीज़ें आएंगी। इसके साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये सारे स्मार्ट बिजनेसेस भी हैं कि अगर आप किचन वेस्ट और बायोलॉजिकल वेस्ट और वेजिटेबल्स के पील्स जमा कर लें। अब बहुत सारे लोग इस तरह का वेस्ट परचेज करने के लिए तैयार हैं, वो कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। कंपोस्ट जो है इज़ जस्ट लाइक अ सॉइल कंडीशनर। तो आपका वो वेस्ट भी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। पेपर इंडस्ट्रीज़ और ये सारी वेस्ट आपको पता है ये बिक जाती हैं। स्मार्ट बिजनेसेस में भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं कि आप इन्वायरमेंट को सेव करते हुए अवेयरनेस भी फैलाएं और कुछ अर्न भी कर लें। सॉलिड वेस्ट की एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी। बचपन में हमें भी सिखाया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम बड़े हो गए तो हमें अपने आप को भी सिखाने की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स को भी सिखाने की ज़रूरत है, और आने वाली जो जनरेशन हमारे सामने मौजूद है उनको भी सिखाने की ज़रूरत है। स्कूल के बच्चों के साथ साथ स्कूल के टीचर्स को भी सिखाने की ज़रूरत है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है,
अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं इन्वायरमेंट की इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता और लोगों के पीछे जो है इन्वायरमेंटलिस्ट लगा देता कि आप इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लिए डिफरेंट तरीके की अवेयरनेस है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा चेंज, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन लगा और लोगों को अवेयरनेस आ गई कि मास्क पहनना है, सब चेंज हो गया, सब कुछ हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, तो मैं समझता हूँ कि चैनल्स पर बाकायदा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम्स करने चाहिए। वीकली प्रोग्राम्स आप कर लें, डिफरेंट एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको बुला सकते हैं, मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। इसी से तब्दीली आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और बड़ी अच्छी जो है वो सजेशंस दी हैं। हुकूमत को भी इसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए, ख़ास तौर पे इस पर गौर करना चाहिए। और आप लोगों को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये अगर आप इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। वरना जो वार्निंग दी है कि अभी हम मिनरल वाटर की तरफ दौड़ रहे होते हैं, अभी हमारे घरों में पानी जो है वो हम ख़रीद के पी रहे होते हैं ताकि हम बेहतरीन किस्म का पानी पी सकें। फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदने की तरफ जाना पड़ेगा, फिर मार्केट्स के अंदर लाइन लगी होगी, पहले आपको सिलेंडर ख़रीदना पड़ेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भरवानी पड़ेगी, फिर वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। अब फिर आप ये कहा करेंगे अपने बच्चे को 2 सांसें कम लेना, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, शाम में भरवा के लेकर आऊँगा। अगर इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो इन सजेशंस के ऊपर आपने गौर करना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।